अस्सलाम वालेकुम और आज मैं आपको लेमाट्रोजिन टैबलेट के मुतालिक बता दूं जो एंटी एफिलेप्टिक एंटी कन्वल्सल मेडिसिन है जो डिफरेंट ब्रांड नेमों से मार्केट में अवेलेबल है। इसका पॉपुलर ब्रांड लिमिटॉल है जो 25, 50, 100, 150 और 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इसके अलावा इसके और बहुत से पॉपुलर ब्रांड है लेकिन इसका जेनेरिक फार्मूला है और सेम है। यह मेडिसिन मैर्गी के इलाज के लिए, बाइपोलर डिसऑर्डर और सीजर के इलाज के लिए दिया जाता है। आज मैं आपको इस लेमाट्रोजिन टैबलेट के ऊपर कंप्लीट रिव्यू होगा, इसकी यूजेस, साइड इफेक्ट, तरीका इस्तेमाल और कुछ मेडिसिन ऐसी है कि इसके इस्तेमाल से इसका असर कम हो जाते हैं, ड्रग इंटरेक्शन होती है और सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टैबलेट की यूजेस को देखा जाए तो एक एंटी एफिलेप्टिक मेडिसिन है जो सीजर के डिसऑर्डर है इनकी ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। पार्शियल सीजर हो या जनरलाइज सीजर हो, सीजर के दौरान जो नैरो होती है वो डिस्टेबलाइज होती है जिस वजह से इंसान पर झटके आती है, दौरे आती है। तो ये मेडिसिन नैरो को स्टेबल कर देती है। जब नैरो स्टेबलाइज हो जाती है तो इसकी वजह से जो झटके आती है, सीजर होती है, जो दौरे पड़ती है, इनमें कमी आ सकती है। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से ये नैरो स्टेबलाइजर है, नैरो को स्टेबल कर देती है। ये मेडिसिन मैर्गी के इलाज के लिए यानी एफिलेप्सी के इलाज के लिए दिया जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर में इस मेडिसिन को दिया जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसा कंडीशन होती है कि इंसान की मूड अचानक चेंज हो जाती है, इंसान बहुत हाइपर हो जाती है, इंसान अपने ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाती है। तो इन हालात में इस बाइपोलर डिसऑर्डर में इस मेडिसिन को दिया जाता है। जब पेशेंट डिप्रेशन की शिकार हो तो डिप्रेशन के पेशेंट को भी इस मेडिसिन का दिया जाता है। मूड स्विंग और मूड डिसऑर्डर में इस मेडिसिन को दिया जाता है जिसमें इंसान की मूड खराब होती है तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से इंसान की मूड रिलैक्स हो जाती है, इंसान खुश हो जाती है क्योंकि ये नैरो स्टेबलाइजर है, नैरो को स्टेबलाइज कर देती है। इस मेडिसिन में एक बात नोट करना बहुत जरूरी है कि इस मेडिसिन को बिल्कुल लो डोज से स्टार्ट करना होगा, फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इसकी डोज इंक्रीज करना होगा। अचानक हाई डोज से इसको स्टार्ट नहीं लेना है, बिल्कुल लो डोज से स्टार्ट करना होगा। कुछ मेडिसिन ऐसी है कि इस मेडिसिन के साथ नहीं देना चाहिए क्योंकि इसके साथ ड्रग इंटरेक्शन होती है, इसकी असर में कमी लाती है, जिसमें है एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन में एक है एफिवाल। एपिवाल के साथ भी इस मेडिसिन को नहीं देना चाहिए। एंटी डिप्रेशन मेडिसिन जो है, बर्थ कंट्रोल पिल जो टैबलेट आती है खवातीन की, इन सारे मेडिसिन के साथ या और जो दूसरे एंटीबायोटिक है ये भी इनकी असर को कम कर देती है। तो इन मेडिसिन के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर जरूरत पड़ना है तो डॉक्टर की मशवरा के साथ। इस मेडिसिन की थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसके इस्तेमाल से अनूदगी पैदा हो सकती है, सर में चक्कर आ सकते हैं, सर में दर्द हो सकते हैं, वर्टिगो हो सकते हैं, डिजीनेस, ड्राउजीनेस भी पैदा कर सकते हैं ये मेडिसिन। अगर इसकी तरीका इस्तेमाल और डोज को देखा जाए तो ये बिल्कुल लो डोज से स्टार्ट करना होगा, यानी 25 मिलीग्राम से स्टार्ट करना होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी डोज को इंक्रीज करना होगा डॉक्टर की मशवरे के साथ। ये मेडिसिन सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन की नहीं है, सिर्फ डॉक्टर की मशवरे के साथ इस्तेमाल करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।